बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ खटक साहब ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए और ये कहा कि 9 मई के वाक़यात तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को फ़ौज से लड़ाने की साजिश थी और इस सब के पीछे तमाम हरकत के पीछे इमरान खान साहब का मंसूबा था और वो इससे बेखबर थे। मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ खटक साहब ने जिस तरह की सियासी बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी हैं तो उनको मेरा ये मुखलिसाना मशवरा है कि अब वक्त आ गया है कि वो सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करें। उनकी गिरती हुई सेहत, उम्र का बढ़ना, ये भी एक उनकी मजबूरी है, उनकी उम्र बढ़ चुकी है काफ़ी। तो मेरे ख्याल में अब ये सियासत का जो एक मसरूफ़ खेल होता है जिसमें आपको एनर्जी भी चाहिए और ज़हनी अलर्टनेस भी चाहिए, ये अब इनके बस की बात नहीं रही। मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद झूठ बोलने की बजाय, बहाने करने की बजाय, इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय इनको अब अपने माजी के सियासी गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए, आवाम से झूठ बोलने की भी माफ़ी मांगनी चाहिए, जो करप्शन इन्होंने की है उसकी भी माफ़ी मांगनी चाहिए और सियासत से रिटायर होने का ऐलान कर लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़े की कमज़ोरी का तो उनका ये हाल है कि इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाते वक्त वो ये भूल गए थे कि 9 मई के दिन और उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक वो तहरीक इंसाफ खैबर पुख्तूनख्वा के सदर रहे हैं और खैबर पुख्तूनख्वा में होने वाले तमाम वाक़यात अगर तो तहरीक इंसाफ ने किए हैं और अगर तो तहरीक इंसाफ उनकी ज़िम्मेदार है, जो कि अभी अदालत की कार्रवाई होनी है और अदालत ने ये साबित करना है, तो फिर तो उन सब की ज़िम्मेदारी परवेज़ खटक साहब पर आयद होती है। होना तो ये चाहिए कि कटेरे में सबसे पहले ये खड़े हों, हथकड़ी सबसे पहले इनके हाथों में हो। अगर इनके साइज़ की हथकड़ी मिल सके, शायद छोटे साइज़ की हथकड़ियाँ आती हैं, वरना रस्सी से भी इनके हाथ बांधे जा सकते हैं और इनको जवाबदेह होना चाहिए कि क्यों जब ये सरबराह थे तो इनकी सरबराही में ये वाक़यात हुए। तो आज ये कैसे आब ज़मज़म से नहाकर, दूध से अपने आप को धुलवा कर मासूम बनकर बैठ गए हैं और इल्ज़ाम उन लोगों पर लगा रहे हैं जो हमेशा इनको अपने करीब रखते थे, इनके मशवरों पर अमल करते थे, इनको इज़्ज़त देकर खैबर पुख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाया। 5 साल तक ये बिला शिरकत गैरे खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे, बड़े फ़ायदे हासिल किए, बहुत सी मराहत हासिल की। वो हिसाब ये अल्लाह को देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की अदालतों से तो हमें ये तवक्को इसलिए नहीं है कि वो इस वक्त दूध से धुल चुके हैं, आब ज़मज़म से नहा चुके हैं और वो इस वक्त बाज़ वजूहात की बिना पे बिल्कुल मासूम बनकर बैठ गए हैं। लेकिन अल्लाह की अदालत है, इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे पूछेगा। लेकिन अब चूँकि वो इकबाल जुर्म कर चुके हैं और कल के बयान में उन्होंने कह दिया था कि 9 मई को ये सब कुछ हुआ और वो उस वक़्त खैबर पुख्तूनख्वा के सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ज़िम्मेदारी तो उन पर आयद होती है और इस जुर्म में एआनत जुर्म और क़यादत जुर्म के ये ज़िम्मेदार हैं, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि बतौर वज़ीर आला मराहत हासिल करके 5 साल वज़ीर आला के दफ्तर के मज़े लूट कर, ओहदे के मज़े लूट कर, हलवे डिकार कर आज इन्हें याद आया कि तहरीक इंसाफ इन सारी गलत वाक़यात की ज़िम्मेदार थी और अब इन्होंने तमाम मलबा तहरीक इंसाफ की उस क़यादत पर डालना शुरू कर दिया है जो आज जेलों में है, जो आज अपना जवाब नहीं दे सकते, जो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत भी नहीं कर सकते। मैं परवेज़ खटक साहब को ये मशवरा दूंगा कि आपकी सियासत मर चुकी है। आप अपनी मरी हुई सियासत में इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर झूठे और लग़्व और बेबुनियाद बातें करके आप अपनी मरी हुई सियासत में जान डालने की कोशिश ना करें। उसकी वजह यह है कि आपकी जो नाम नहाद पार्टी है वो तो पैदा होते ही मर गई थी, पैदा होते ही मरने के बाद उसका चेलम भी हो गया है, लेकिन आप भूल चुके हैं क्योंकि आपका हाफ़्ज़ा काम नहीं करता, उम्र की ज़्यादती है, सिगरेट भी आप बहुत पीते हैं, सिगरेट के अंदर आप बहुत कुछ और भी पीते हैं, तो इसलिए आपका हाफ़्ज़ा भी कमज़ोर हो गया। आपके जो मेमोरी सेल्स हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया है और इस उम्र में उनको रिवाइव भी नहीं किया जा सकता। इस तरह का कोई हार्मोन अभी तक नहीं बना, इस तरह की कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बनी
کہ جو آپ کے ان میموری سیلز کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کر کے ریجوینیٹ کر کے آپ کے حافظے کو ٹھیک کرے. تو اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کی فضول قسم کے بیان بازی نہ کریں. آپ کے ان بیانات سے پشتونوں کی بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ پشتونوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ آپ پشتون ہو، آپ ان کی نسل میں پیدا ہوئے ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ آپ پشتون نہیں ہیں. کم از کم اتنا ضرور اس قوم پر احسان کریں، اس قوم کو مزید بدنام نہ کریں. احسان فراموشی، محسن کشی، یہ وہ عادتیں ہیں جو کسی بھی غیرت مند آدمی میں، کسی بھی خوددار آدمی میں نہیں ہوتی، اور قوموں میں تو نہیں ہوتی. اور پشتونوں کی تو تاریخ 5000 سال کی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ محسن کشوں کو اور احسان فراموشوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، انہیں ٹھوکریں دی ہے، ان کو اپنے آپ سے دور کیا ہے، اور زندگی میں تو کیا مرنے کے بعد بھی انہیں ذلیل ہی سمجھا ہے. تو خدا کے لیے اس قوم پر احسان کریں، اس کی فہرست میں اپنا نام نکال دیں، کچھ کریں. ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شاید اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ آج بھی بڑے لیڈر ہیں. اگر آپ بڑے لیڈر تھے تو آپ کو عمران خان نے بڑا لیڈر بنایا تھا. آج آپ نے اسی کی پارٹی کے چند پھینکے ہوئے گندے انڈے اٹھا کر، جن کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو اگلی پارٹی الیکشن میں کوئی ٹکٹ نہیں دے گی، آپ کو انتخابات کے لیے لڑنے کی پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے اجازت ہی نہیں ہوگی، آپ ڈسکوالیفائڈ ہو، آپ پارٹی میں اپنے آپ کو ایک کارکن تو کہ بطور کارکن تو رہ سکتے ہو، آپ بطور لیڈر نہیں رہ سکتے، آپ بطور ایم این اے ایم پی اے نہیں رہ سکتے. آپ نے ان کو اپنی گندی ٹوکری میں ڈال کر